इंडिया के इतिहास का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिसने पूरे देश को हिला दिया। 3 दिसंबर 1983 भोपाल यूनियन कार्बाइड के एक पेस्टिसाइड प्लांट से लगभग 40 टन MIC गैस एक्सीडेंटली लीक हो गई और सिर्फ कुछ समय में ये गैस भोपाल के कई सारे एरियाज में फैल गई। ये गैस इतनी हार्मफुल थी कि इस डिजास्टर से ऑफिशियली 3700 से ज्यादा लोग सिर्फ कुछ समय में ही मारे गए और 5,50,000 से ज्यादा लोग डिजीजेज या इंजरीज का शिकार हुए। हालांकि कई सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एस्टिमेट्स देखे तो ये डेथ का नंबर 15,000 से 20,000 तक हो सकता है। ये वो लोग थे जो डिजास्टर के इमीडिएट बाद तो नहीं मरे, लेकिन बाद में आने वाले सालों में डिजीजेज या इंजरीज के कारण मारे गए। इस डिजास्टर के पीछे मेनली यूनियन कार्बाइड रिस्पॉन्सिबल थी, जिन्होंने अपनी लापरवाही और कॉस्ट कटिंग के कारण अपने फैक्ट्री में ढंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट नहीं किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया और वर्कर्स को ऐसी सिचुएशन हैंडल करने की ट्रेनिंग नहीं दी। हालांकि इसमें कुछ हद तक सरकार की भी गलती थी, जिसने इतने इंपॉर्टेंट केमिकल फैक्ट्री को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया। बाद में 1989 में 6 साल के लीगल स्ट्रगल के बाद कॉम्पनसेशन के तौर पे यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन सरकार को दिए। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इस डिजास्टर में अपनी जान गंवा दी? वो लोगों का क्या जिनके परिवार उजड़ गए? वो लोगों का क्या जो लाइफ लॉन्ग बीमारी या इंजरी का शिकार हुए? यहाँ जर्नलिस्ट राजकुमार केशवानी ने इस फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करके पहले इस डिजास्टर को प्रेडिक्ट कर लिया था, जिसकी वार्निंग उन्होंने भोपाल के कई सारे लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और कंपनी तीनों को दी थी, लेकिन किसी ने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यूनियन कार्बाइड दोषी है या नहीं, इसके लिए आज भी कोर्ट में केस चल रहा है और आज भी कई सारे विक्टिम्स को प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिला है और ये चीज हमारे देश और उसके न्याय व्यवस्था को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। और याद रहे, ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था।